नंबर सिस्टम इरेशनल कौन सा होता है जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते। इरेशनल नंबर इरेशनल को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते, जिनको बोलते हैं सपोज हमारे पास है नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर है। अब फ्रैक्शन को हम लिखते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स जिसका किसी भी स्टेज में डिवाइजर 0 हो जाता है। सपोज 1/4 है, 4 से डिवाइड किया 1, 2 से 8, 2 0 0 5 20। इट मीन इसका आंसर आ गया 0.25 एग्जैक्ट, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो होते हैं हमारे पास, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मीन्स जिसको हम डिवाइड करें, सपोज 10/3, 3 से डिवाइड करें 10 को, ये होगा 3 जा 9, 1.393939। इट मीन्स 0.3333 एंड सो ऑन। इसका कैन बी रिटन 0.3 बार। बार का मतलब ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जिसमें हमारे पर रिपीटिंग नहीं होता। सपोज नंबर ले लिया हमने 2.01000100001 एंड सो ऑन, मीन्स ये वहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। और सपोज जैसे √2 है, √2, अब रूट के नंबर को हमने नंबर लाइन में करना है, सपोज √2। तो सबसे पहले हम 2 को डिवाइड करेंगे दो नंबरों पे जिनका स्क्वायर का सम जो है 2 होता है, 1 और 1। मैं एक रफ हिस्ट्री बताऊंगा, फिर आप बताते रहना उसको प्रैक्टिस में, नहीं आएगा समझ तो मुझे बताना। समझ अपना हमारी नंबर लाइन ले ली, ये हमने ले लिया सपोज 0, ये ले लिया एक 1 यूनिट, ये हो गया 2, ये 3 और सो। अब ये हम बेस लेंगे और ये परपेंडिकुलर लेंगे, ये 0 हो गया, 0 से 1 यूनिट ये हो गया, इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और 0 से 1 जितना था वही 1 यूनिट हम यहाँ पे कट कर देंगे। सपोज ये हो गया प्लस 0 पॉइंट हो गया, ये हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। अब 0A जो है ये हमारे पास डिस्टेंस है √2, तो 0 एज ए सेंटर, रेडियस को लेंगे 0A का और इसको हम ये कट कर रहा है, तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये हो गया √2। अब चलो हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। इन ट्रायंगल ABO, एंगल ABO इक्वल टू 90 डिग्री, और AB है हमारे पास 1, OB है हमारे पास 1 यूनिट। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OA² इक्वल टू OB² प्लस AB², मीन्स OA² इक्वल टू 1² प्लस 1², मीन्स OA² इक्वल टू 1 प्लस 1, OA² इक्वल टू 2, सो OA इक्वल टू √2। तो वही हम आपका √2 हो गया, इसको डाउन करेंगे आर्क्स लगा के, ये हो गया सपोज A', तो A' जो है हमारे पास √2 हमारे पास ये यूनिट हो गई। तो ऐसे हम इसको सपोज √3 को लेंगे, √3 के लिए हम क्या करेंगे,
2 + 1 3 मीन्स रूट का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर होगा। इसके लिए सबसे पहले हम ये हो गया 0 1 2 3 4 1। तो सबसे पहले हम रूट 2 बनाएंगे, 1 हो गया, इस पर हमने 90 किया, ये भी 1 यूनिट हो गया, ज्वाइन कर दिया ए, ये हो गया हमारे पास रूट 2। अब हम इस पे 90 बनाओगे, अब यहाँ पे ए से बी तक भी जो है हम 1 यूनिट कट करेंगे और ज्वाइन कर देंगे दिस वन। अब ओ ए कितना था हमारे पास, रूट 2, और ये 1, सपोज हो गया बी पॉइंट। सो ट्रायंगल में कौन से लेंगे, बी ए ओ, और एंगल बी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री, और ओ ए कितना था, रूट 2, और ए बी था 1। स्पेसिंग हुई बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया 2 प्लस 1, ये हो गया 3 ओ बी स्क्वायर। सो ओ बी कितना हो गया, रूट 3, तो ये हो गया हमारे पास रूट 3। सो ओ एज सेंटर, रेडियस ओ बी, ड्रॉ द आर्क, सपोज दिस पॉइंट इज बी डैश, तो दिस डिस्टेंस इज अवर रूट 3। तो ऐसे हम करेंगे, इसको हमने बेस लिया ओ ए और ये परपेंडिकुलर लिया। ऐसे अगर हम सपोज 5 का करना हो तो 5 का लिया करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4। 2 यूनिट जो है हम यहाँ पे लेंगे बेस पे, और यहाँ 90 करेंगे, 1 यूनिट कट करेंगे, 1 यूनिट, और ये होगा हमारे पास 2 यूनिट, ज्वाइन कर देंगे। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम सेम वही करेंगे। सपोज बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, सो ये पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 5। तो इसी हिसाब से हमने सबसे पहले जो भी हमने रूट 5 रूट 6 करना है उसको 2 के परफेक्ट स्क्वायर के उसमें कन्वर्ट करना है। कई बार हमारे पास ये भी होता है, जैसे 6 करना है, 6 के लिए क्या होगा, रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो पहले रूट 5 बनाना पड़ेगा, फिर इस पे हमें 90 बनाना पड़ेगा रूट 6 के लिए। चलो आज इस क्लास में इतना करते हैं, अगली क्लास में हम इसको जो है रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो करेंगे। आज की क्लास को मिस मत करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ओके, थैंक यू।